Okay, so let's solve the second questions. Okay, the first question that I already have uploaded. So second questions क्या बोल रहे हैं? A vector in xy plane makes an angle of 30 degree with y axis. ठीक है, क्या बोला? एक्स वाई प्लेन एक वेक्टर है हमारे पास, अ वेक्टर एक वेक्टर है इन मीन्स एक बेसिकली एक्स वाई प्लेन में है जो कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। क्या वो इसका मतलब? देखो, यहाँ पे हमने बना रखा है एक वेक्टर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा एक जो ये मैंने येलो कलर में बनाया है, ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, मैंने वेक्टर इसको ए नाम दे दिया, ठीक है, ए वेक्टर। अब ये एक वेक्टर है जो कि क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन हमने ऐसे बना दिया। अब ये बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में है और मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल तो बना रहा है लेकिन किसके साथ? विथ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमारा यहाँ है, इसके साथ देखो 30 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, इसके साथ ये 30 डिग्री बना रहा है। ओके, क्लियर? चलो, अगर एक्स एक्सिस के साथ बोलता तो हमें यहाँ पे लेना पड़ता 30 डिग्री। ओके, यस। अब आगे क्या बोले इसने? द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट इज दिस। मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट मतलब ये जो वेक्टर है, अगर इसको मैं वाई कंपोनेंट पे वाई एक्सिस पे अगर इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दूंगा मैं, तो ये होता है मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है? ये हमारा 2√3 है, क्लियर। और अगर मैं इसी वेक्टर का बात करूं मैग्नीट्यूड ऑन एक्स एक्सिस, तो हमारा ये लेंथ होता, ठीक है। इसको ऐसे डॉट 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 करके गिरा दोगे तो यहाँ पे इतना सा आकर के होगा, समझ रहे हो? मतलब इसको कैसे, ऐसे हम नहीं गिराते ना, इसको कट करते हैं ऐसे, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट। समझ रहे हो? प्रोजेक्ट का मतलब इसको ऐसे सीधा नीचे मत कर देना। प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट देखो बहुत ही ईजी है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूँ लेट्स से ये ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ऐसे लाइन ले लिया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा एक वेक्टर है, अभी ये मेरे लेट से वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एंगल। अभी मैं इधर से लाइट डालूंगा इस पे, प्रोजेक्ट का मतलब वही होता है, इधर से अगर हमने लाइट डाला इस पे, ठीक है, ऐसे लाइट डाल रहा हूँ मैं टॉर्च से, तो क्या होगा, रोशनी ऐसे आएगी और इसका जो परछाई होगा कहाँ पे बनेगा? इसका परछाई ऐसे ऐसे यहाँ तक बनेगा, इसका परछाई ऐसे बनेगा, यहाँ तक परछाई बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो इधर से हमने लाइट डाला तो परछाई इसका ये बन रहा है, यही होता है इसका मैग्नीट्यूड, इसी को ड्रॉपिंग कहते हैं। ये देखो, इसको हमने ड्रॉप करके यहाँ पे एंगल जो भी होता है उसके हिसाब से ये हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ होता है, लेट से इसका लेंथ अगर एल है तो इस लेंथ को क्या बोलेंगे हम? एल। और ये थीटा इसके साथ है ना, तो हम कॉस थीटा बोलेंगे, ठीक है। ये लेंथ कितना हो गया हमारा? एल कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइट मैं इधर से ना डाल करके, अगर मैं इधर से डालूं, क्योंकि दोनों तरफ से डालना है, अगर मैंने इधर से लाइट डाला ऐसे करके, तो ये कैसे होगा? इसका रोशनी ऐसे इधर से और इसका परछाई कहाँ तक बनेगा? अगर मैं इसका परछाई ट्रैक करूँ यहाँ पे, मतलब इसका परछाई यहाँ से देखूंगा ना कि इसका परछाई इस जमीन पे कितना बन रहा है, तो ये हमारा ऐसे डॉट 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 करके यहाँ तक देखूंगा, ओह यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका क्या बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका परछाई बन रहा है, ठीक है। अब बोलोगे ये लंबा था तो इसको जैसे मैं नीचे करता तो ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, ये तो इतना लंबा है मेरा ये चीज़, तो यहाँ तक आना चाहिए, नहीं। मैं इसको गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन करना पड़ता है, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट से डॉट डॉट करेंगे, इसका परछाई कहाँ तक बनेगा? यहीं तक बनेगा ना, परछाई ऐसे थोड़ी हो जाता है लंबा, इधर से डालूंगा तो यहाँ तक, ठीक है, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये लेंथ जो हो गया ना, देखो थीटा तो इधर है, तो इस लेंथ को क्या बोलेंगे हम? इस लेंथ को बोलेंगे एल। और यहाँ पे मैंने कॉस बोल दिया है एक बार, तो इधर क्या बोलेंगे हम? साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर ये हमें बोला होता कि हमारा थीटा ये नहीं है, ठीक है, बल्कि हमारा थीटा ये है, थीटा इसने इसको दे दिया, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके साथ इसने थीटा बना दिया इसको, तो जहाँ पे थीटा बना रहता है ना, तो उधर हम यहाँ पे इसको हटा करके क्या डालेंगे? यहाँ पे इसको हटा करके हम यहाँ पे कॉस डालेंगे, इधर कॉस डालेंगे, जिधर थीटा उधर कॉस। और यहाँ पे कॉस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल दिए, तो इधर क्या करेंगे, इसको हटा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन डाल देंगे, ठीक है, ये हमारा साइन हो जाता है, साइन थीटा। समझ में आ गया कैसे करते हैं प्रोजेक्शन? तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, और जिधर हमारा थीटा नहीं है उसमें साइन, दैट्स इट। थीटा यही रहेगा वैल्यू, ठीक है, क्लियर ना। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने किया है। तो यहाँ पे हमने जब नीचे इसको प्रोजेक्ट किया, इस एक्सिस पे देखूंगा तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो देखो इधर थीटा था,
तो हमने क्या किया, ये लेंथ एल मैंने मान लिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है इतना हमें y कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब अगर इसको मैं ऐसे गिराऊंगा ना इस ए वेक्टर को y एक्सिस पे, तो हमारा ये इतना सा बन रहा है, 2√3 बन रहा है, ठीक है, लंबाई। अभी मैं इसने बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट विल बी व्हाट, ओके, मतलब एक्स कंपोनेंट में इसको अगर गिराऊंगा ऐसे तो ये कितना होगा। तो देखो हमें ये चीज़ पता है, एल नहीं पता ना। अगर मैं बात करूँ एक्स कंपोनेंट में, लेट से अगर मैंने इसको सिंपल गिरा दिया तो कैसे करूंगा मैं, एल बनाएगा क्योंकि कॉस थीटा इधर है, तो इधर कॉस हो गया और इधर क्या बन जाएगा साइन, तो ये मेरा बन जाएगा एल साइन थीटा। ये वाला लेंथ क्या बनेगा, एल साइन थीटा। तो थीटा तो मुझे पता है 30 डिग्री होगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा साइन 30 डिग्री, लेकिन एल नहीं पता ना मुझे, तो पहले तो एल निकालना होगा, तभी तो मैं ये पूरा बता सकता हूँ ना। एल कहाँ से निकालूंगा मैं, एल यहाँ से इसकी मदद से निकालूंगा। इसने बोल रखा है ना कि इसको अगर ऐसे इस पे गिराओगे ना इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे तो 2√3 होता है, तो ठीक है मैंने बोल दिया कि एल कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2√3, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री को मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे, और एल को एज इट इज रख दिया इधर। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है, तो √3/2 लिख दिया। अब ये क्या होता है, डिवीजन में है तो ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाता है, सबसे ऊपर पता है, सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो यहाँ पे क्या बन गया, 2 ऑलरेडी था और एक 2 हमारा ऊपर गया, तो कितना बन गया ये हमारा 4 बन गया यहाँ पे 4, और √3 मेरा ऑलरेडी था, √3 मैंने ऑलरेडी लिखा, यहाँ पे √3 लिख दिया, ये जो बचा है। अब √3 कैंसिल, कितना हो गया मेरा 4, ये क्या आ गया मेरा, ये एल का वैल्यू आ गया। अब एल का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 4 मैंने डाल दिया, वही चीज़ यहाँ पे किया हूँ कि एक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, एल साइन 30 डिग्री, एल का मान हमने 4 डाल दिया, साइन 30 का मान हाफ डाल दिया, आंसर 2 आ गया, 2 2 4, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ये चीज हमें निकालना था। अब ये चीज निकालने के लिए बस एल चाहिए था हमें, एल कहाँ से निकालेंगे वो दिमाग लगाना है, तो एल हम यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि हमें अगर इसको मैं गिराऊंगा ऐसे ही इस एक्सिस पे तो ये वाला क्या बनेगा, एल कॉस 30 डिग्री, और एल कॉस 30 डिग्री, और ये चीज ने बोल दिया कि ये चीज 2√3 के बराबर है, तो इसको मैंने 2√3 के बराबर कर दिया, और थीटा को इसको इधर किया मैंने, और यहाँ पे एल निकाल लिया सेपरेट करके, और एल का मान यहाँ पे ला करके डाल दिया, हो गया खत्म, ठीक है। चलो